कोरोना काल में भारतीय संघवाद, दशा और दिशा। नमस्कार। आज हम ब्रीफ कॉन्सेप्ट टॉक में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए एक नज़र डालते हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। स्वरूप को लेकर कई तरह के विचार हैं। 3 प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है, एक विचार कहता है कि एकात्मक है, और एक अन्य विचार जो है वो मानता है कि अर्धसंघात्मक है। दुनिया के तमाम संविधान विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय माना और पिछले कई दशकों में सहयोगी संघवाद का नारा जोर शोर से चला। यहाँ हम लोग संघीय ढांचे के लक्षणों की सैद्धांतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते एक बार भी ऐसा लगा कि हम एकात्मक लक्षणों वाली व्यवस्था बन गए हैं। दरअसल होता क्या है, मार्च के अंतिम हफ्ते में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया जाता है। लॉकडाउन में लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं 35, 62, 65 केंद्रीय अधिकारियों को कुछ भी करने और किसी भी इकाई को निर्देशित करने का अधिकार देती हैं। बस यहीं से ये बात खड़ी होती है, क्या केंद्र एकात्मक लक्षणों वाला हो गया? साथ ही केंद्र ने धारा 10(2)(1) के अधीन अनिवार्य रूप से वेतन देने का आदेश दे दिया और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य बना दिया। इन तमाम बातों ने इस बात को बल दिया कि सरकार जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर काम नहीं कर रही है। ऐसे वक्त में जब ये सवाल उठे तो सरकार के पक्षकारों ने कहा कि वक्त की मांग थी, लॉकडाउन का फैसला लेना था, इसलिए बगैर वक्त गंवाए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया। ये प्रश्न इसलिए उठे कि लॉकडाउन के दौरान राज्यों का राजस्व पूरी तरह ठप हो गया। शराब, स्टाम्प और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर ही राज्य सरकारें अपने खजाने में राजस्व लाती थी। ऐसे में अधिकांश राज्यों ने अपने हिस्से की जीएसटी और अन्य मदद की उम्मीद की। क्योंकि लॉकडाउन अवधि में सभी आर्थिक गतिविधियां ठप थीं, ऐसे में कुछ राज्यों ने केंद्र पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। खासकर राज्यों में जोन विभाजन, ग्रीन, रेड और ऑरेंज को लेकर असंतोष पैदा हो गया। लॉकडाउन गाइडलाइंस भी एनडीएमए एक्ट 2005 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई, जिसमें शुरुआत में केंद्र सरकार ने ही फैसले लिए, लेकिन एनडीएमए एक्ट की भावना को ध्यान में रखते हुए बाद में राज्यों से विचार किया गया। वित्तीय मोर्चे पर राज्य सरकार केंद्र पर पूरी तरह निर्भर हो गई। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, केंद्र और राज्यों के बीच सलाह मशविरा शुरू हुआ। लॉकडाउन 2 के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों से बातचीत शुरू की और उनकी सलाह को सुनना शुरू किया। क्योंकि शुरुआत में जल्दबाजी में कुछ निर्णय ऐसे लगे कि राज्य तंत्र एकात्मक हो गया है, लेकिन बाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ और दोनों सरकारें सहयोग के साथ आगे बढ़ी। अगर शुरुआती हड़बड़ाहट को छोड़ दें तो देश में सहकारी संघवाद का रूप देखने को मिला। आर्थिक संघवाद में पहले ही केंद्र का पलड़ा भारी है, अतः इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते रहे। महामारी के प्रारंभिक लॉकडाउन का निर्णय जरूर एक तरफा आप कह सकते हैं, लेकिन बाद में राज्यों और मुख्यमंत्रियों को सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में तैयार किया गया। नीति आयोग की सक्रियता भी इस ओर इशारा करती है कि सहकारी और सहयोगी संघवाद ही सरकारों के काम का आधार रहा।